हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टप्पर जीके स्टडी। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है हमारा 5000 जीके जीएस क्वेश्चन सीरीज चल रहा है और इस वीडियो में मैंने 5000 जीके जीएस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 12 लेकर आया हूं। हम लोग इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। मान लो अगर आप एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एमटीएस, अगर कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसमें जो 25 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसका रिवीजन भी मैंने लास्ट में करवाऊंगा, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस याद हो जाए। अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन ऑनलाइन रिटेल कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी है। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स जेबोंग। जेबोंग भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी है। ओके, बाकी सब फॉरेन की है। अलीबाबा चाइना की है, अमेजोन यूएस की है, ईबे भी यूएस की ही है। ओके, चलिए इन चारों कंपनियों के बारे में कुछ कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो पहले जेबोंग की आती है। जेबोंग का जो फॉर्मेशन हुआ था 2012 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, पंजाब, और फाउंडर हैं मनु कुमार जैन। ईबे का फॉर्मेशन सितंबर 3 1995 को हुआ था, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, और इसका फाउंडर जो थे पियरे ओमिडियर है, और सीईओ और प्रेसिडेंट है जेमी यानू, और चेयरमैन थॉमस जे टियर्नी है। और अमेजन का तो आप लोगों को पता है, फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 5 1994 में, और इसका फाउंडर हैं जेफ बेजोस, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 वेल्दिएस्ट पर्सन है। ओके, यानी कि रिच पर्सन है, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन यूएसए में। और अलीबाबा की बात करूँ तो फॉर्मेशन हुआ था फॉर्मेशन 28 जून 1919 को, और फाउंडर हैं जैकमा, जो कि एशिया की मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है। ओके, एशिया की ये सबसे रिचेस्ट पर्सन है, और सीईओ हैं डैनियल झैंग। इन सबको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। जितने भी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सर क्रीक इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड डैश। सर क्रीक भारत और डैश के बीच एक विवादित क्षेत्र है। राइट आंसर है इसका पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रीक जो है, सर क्रीक, एक विवादित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और पाकिस्तान के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका कैपिटल है इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट हैं यानी कि राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, और प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हिच ऑफ दिस इसेंशियल टू कीप बोन स्ट्रॉन्ग इन द बॉडी। शरीर में हड्डियों को मजबूत रखने के लिए इनमें से कौन सा जरूरी है। राइट आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर की बोन्स को स्ट्रांग रखता है। सही उत्तर है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से कौन सा देश एक द्वीप समूह है, यानी कि एक आर्किपेलागो है। सही उत्तर है फिलीपाइंस। फिलीपाइंस एक आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो यानी कि द्वीप समूह है, जिनके चारों तरफ सिर्फ आइलैंड होते हैं। इसको आपको याद रखना है। और फिलीपाइंस के बारे में जान लेते हैं। फिलीपाइंस की कैपिटल है यानी कि राजधानी मानिला है। करेंसी मुद्रा पैसो है, और राष्ट्रपति का नाम है रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संघ के साथ एकीकृत करने के लिए अंतिम स्वायत्त क्षेत्र या संग्रहालय कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम भारतीय संघ के साथ एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट होने वाला सबसे लास्ट टेरिटरी था। ओके, इसको आपको याद रखना है। और सिक्किम के बारे में कुछ जान लेते हैं। सिक्किम का जो राजधानी है वो गैंगटॉक है। गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमंग हैं, और यहाँ की लोकसभा सीट एक है और राज्यसभा सीट भी एक है। इसको आपको याद रखना है। ओके, द साइन ऑफ विच मैथमेटिकल फंक्शन इज द लोगो ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी। कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन का साइन रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स एडिसन। योग रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो है, ये देखिए लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। ए स्नोस्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स इन पोलर रीजन इज कॉल्ड
ध्रुवीय क्षेत्र में बहुत तेज हवाओं के साथ एक बर्फीला तूफान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ब्लिजार्ड, यानी कि हिम झंझावात कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। समझौता एक्सप्रेस रन्स बिटवीन, समझौता एक्सप्रेस डैश और डैश के बीच चलता है। राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स अतारी और लाहौर के बीच समझौता एक्सप्रेस चलता है। ओके, समझौता एक्सप्रेस के बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो समझौता एक्सप्रेस जो कि एक वीकली ट्रेन है, वो थर्सडे और मंडे को चलता है इस 2 दिन में। ओके, जो कि इंडिया के दिल्ली और अतारी और पाकिस्तान के लाहौर के बीच चलता है। और इसका जो फर्स्ट सर्विस यानी कि फर्स्ट जो ये ट्रेन समझौता एक्सप्रेस जुलाई 22, 1976 में चला था। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के निर्माण में निम्नलिखित गैसों में से किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है इथिलीन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर रिएक्ट्स विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल्स, हवा में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी धातुओं की अधिकतम संख्या के साथ प्रतिक्रिया करता है? राइट आंसर फ्रेंड्स ऑक्सीजन। A man is sitting in a moving train facing the engine. He tosses a coin that falls behind him. The train is moving. इंजन के सामने चलती ट्रेन में एक आदमी बैठा है। वह एक सिक्का फेंकता है जो उसके पीछे गिरता है। ट्रेन आगे बढ़ रही है किसके साथ? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण के साथ आगे बढ़ रही है। इसको आपको याद रखना है, साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हेलिस कॉमेट एपियर्स वंस इन, यानी कि हेली धूमकेतु एक बार प्रकट कब होता है? यानी कि 24 साल में एक बार होता है, या फिर 32 ईयर्स में, या फिर 75 ईयर्स में, या फिर 84 ईयर्स में? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 75 ईयर्स में एक बार प्रकट होता है, यानी कि दिखता है हेलिस कॉमेट। चलिए हेलिस कॉमेट के बारे में कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हेलिस कॉमेट को 1P हेली भी कहा जाता है, और ये लास्ट दिखा गया था 8 मार्च 1986 में। ओके, और अगले देखा नेक्स्ट अपीयरेंस है इसका हेलिस कॉमेट का 2061 में। और इसका ये जो हेलिस कॉमेट की डिस्कवरी एडमंड हेली ने 1758 में किया था। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हु कंपोज्ड अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? सही उत्तर है कालिदास। कालिदास ने अभिज्ञानम शाकुंतलम की रचना की थी। मृणालिनी साराभाई रिप्रेजेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राइट आंसर है भरतनाट्यम। मृणालिनी साराभाई जो हैं वो भरतनाट्यम डांस स्टाइल परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस्ताद अमजद अली खान इज एन एक्सपोनेंट ऑफ डैश, उस्ताद अमजद अली खान किसके एक प्रतिपादक हैं? राइट आंसर है सरोद, सरोद बजाते हैं ये उस्ताद अमजद अली खान। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेयर इज बेदाथंगाल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड, बेदाथंगाल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? सही उत्तर है तमिलनाडु में है। Which of the following is oldest English daily newspaper of India, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है? राइट आंसर है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये सबसे इंडिया का ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में। इसका जो ओनर है वो द टाइम्स ग्रुप हैं, चीफ एडिटर हैं जयदीप बोस, और इसका फॉर्मेशन किया गया था 3 नवंबर 1838 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओके, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एयरफील्ड ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का उच्चतम हवाई क्षेत्र है? सही उत्तर है चुशुल। चुशुल भारत का सबसे उच्चतम हवाई क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हेन वाज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF एस्टेब्लिश्ड, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है 1965 में। BSF के बारे में कुछ जान लेते हैं पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है।
इसका फॉर्मेशन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका जो डीजी हैं वो राकेश अस्थाना जी हैं और मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ, यानी कि जीवन तक कर्तव्य। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स अकर्स इन टी? चाय में निम्नलिखित एसिड में से कौन सा होता है, कौन सा एसिड होता है यानी कि अम्ल होता है? राइट आंसर है टैनिक एसिड। ओके। और मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ग्रेप्स, वाटरमेलन, चेरीज में मालिक एसिड और यूरिन में यूरिक एसिड पाया जाता है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि एसिड के बारे में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट विल हैपन व्हेन आइस मेल्ट्स? यानी कि बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी के गिलास में तैर रहा है, बर्फ़ पिघलने से पर क्या होगा? राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका द लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स दिस सेम, यानी कि पानी का जो स्तर है वो समान रहेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ चाइना? चीन की मुद्रा क्या है? राइट आंसर है रेनमीबी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द जंगल बुक? यानी कि द जंगल बुक पुस्तक का लेखक कौन है? आपने तो द जंगल बुक फिल्म देखी होगी। इसका लेखक हैं रुडयार्ड किपलिंग। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? यानी कि यूएसए का फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि पहला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन, और इनके नाम से ही वाशिंगटन डीसी का नाम रखा गया है, वाशिंगटन। ओके। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द 7 सीज ऑफ द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन दुनिया का 7 समुद्रों में तैरने वाली पहली भारतीय महिला है? सही उत्तर है फ्रेंड्स बुला चौधरी। ओके, बुला चौधरी पहली महिला हैं जिन्होंने 7 समुद्रों को तैर के पार किया था। ओके, राइट आंसर है बुला चौधरी। और आरती शाह ये इंग्लिश चैनल को पार किए थे। ओके, फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ख़त्म हो गया दोस्तों। आप रिवीजन कर लेते हैं इस 25 क्वेश्चंस को, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाए। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन ऑनलाइन रिटेल कंपनी? आंसर है जेबोंग। सर क्रीक इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटोरी बिटवीन इंडिया एंड डैश? आंसर है पाकिस्तान। which of these essential to keep bones strong in the body? आंसर है कैल्शियम। which of these country is an archipelago? आंसर है फिलीपींस। which was the last autonomous territory or protectorate to integrate with the Indian Union? आंसर है सिक्किम। the sign of for which mathematical function is the logo of the Red Cross Society? आंसर है एडिसन। A snowstorm with very strong winds in polar region is called blizzard. Samjhauta Express runs between Atari and Lahore. Which of the following gases is used in the manufacturing of plastic? आंसर है सही उत्तर है इथिलीन। Which of the following gases in air reacts with maximum number of metals? आंसर है ऑक्सीजन। A man is sitting in a moving train facing the engine. He tosses a coin that falls behind him. The train is moving forward with acceleration. Halley's comet appears once in 75 years. Right answer है 75 years. Who composed Abhigyanam Shakuntalam? Right answer है कालिदास। मृणालिनी साराभाई represents which of the following dance style? सही उत्तर है भरतनाट्यम। उस्ताद अमजद अली खान इज एन एक्सपोनेंट ऑफ? सही उत्तर है सरोद। वेयर इज बेदाथंगल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? सही उत्तर है तमिलनाडु। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? सही उत्तर है द टाइम्स ऑफ इंडिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एयरफील्ड ऑफ इंडिया? सही उत्तर है चुशूल।
व्हेन वाज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF एस्टेब्लिश्ड? सही उत्तर है 1965। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स अकर्स इन टी? सही उत्तर है टैनिक एसिड। ए पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट विल हैपन व्हेन आइस मेल्ट्स? सही उत्तर है द लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स सेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ चाइना? सही उत्तर है रेनमीबी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द जंगल बुक? राइट आंसर है रुडयार्ड किपलिंग। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? सही उत्तर है जॉर्ज वाशिंगटन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द 7 सीज ऑफ द वर्ल्ड? सही उत्तर है बुला चौधरी।